तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। दोस्तों आज की शानदार वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। दोस्तों आपने शॉर्ट सेलिंग का नाम तो ज़रूर सुना होगा। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए, एक बिगिनर को यही लगता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तभी हम केवल पैसा बना सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ऐसा है, मार्केट ऊपर नीचे से जब ऊपर जाता है तो पैसा बना लेते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता है कि जब मार्केट ऊपर से जब नीचे आता है तब भी हम बढ़िया पैसा बना सकते हैं। पर कैसे, यही लॉजिक आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों देखिए, जब ऊपर से नीचे मार्केट आता है इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, आपको ये पता चल गया कि जब ऊपर से मार्केट नीचे आता है तब हम सामान को बेच करके पैसा कमाते हैं। अभी आइए आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। इसे जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको शेयर मार्केट के बारे में भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी नहीं होगा तो हम इसे बढ़िया से समझ नहीं पाएंगे। शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट क्या होता है, देखिए शेयर मतलब क्या होता है और मार्केट मतलब आपको पता है बाजार। अब शेयर्स को दोस्तों हम स्टॉक्स भी बोलते हैं। अब शेयर्स को क्या होता है ये लिखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जैसे देखिए, शेयर्स वैसे तो हिस्सेदारी होता है, उसके बाद से आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। देखिए हिस्सेदारी क्या होता है दोस्तों। हिस्सेदारी तो हमें समझ में ये आता है, जैसे मान लीजिए दो भाई हैं, उनके बीच में जब मतलब जैसे कोई चीज़ बांटा जाता है तो दो भागों में बांटा जाता है, एक भाग दो भाग। यानी मान लीजिए उनके पास अगर जैसे 2 कट्ठा अगर ज़मीन है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आधा कट्ठा एक भाई को, आधा कट्ठा एक भाई को बांटा जाता है, जिसे हिस्सेदारी कहा जाता है। तब शेयर मार्केट में हिस्सेदारी क्या होता है ये जानना थोड़ा सा मुश्किल है, पर ये आसान भी है। आइए जान लेते हैं कैसे। देखिए क्या होता है, जैसे हम एक किराने की स्टोर पर जाते हैं तो लहसुन, प्याज, मर्चा, टमाटर यही सब मिलता है। पर हम जब एक बड़ा कंपनी के पास जाते हैं, ये सब किराना वाला स्टोर हमें ये बेचते हैं, पर हम बड़े कंपनी के पास जाते हैं, जैसे मान लीजिए रिलायंस है, ये अपने पीछे कई प्रकार के सामान बेचता है। पर जो शेयर मार्केट होता है, जो जिसे हम अभी रुक जाइए, जो ये रिलायंस है तो ये क्या करेगा, अपना शेयर मार्केट में अपना कंपनी को लिस्ट कराएगा, जिसे एक ट्रेडर खरीद सकता है इसका शेयर, या फिर ये स्टॉक्स, या फिर एक इन्वेस्टर खरीदता है। जैसे रिलायंस कंपनी, मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, अपने पीछे तो बहुत सारा सामान बेचता है, पर ये जो अपना मेन सामान बेचता है, जो अपना कंपनी का हिस्सेदारी देता है, जैसे ये मान लीजिए 100 रुपये कमाता है और एक इन्वेस्टर इसके कंपनी में 10% हिस्सेदारी ले लेता है 10 रुपये दे करके, तो ये जब कंपनी मुनाफा कमाएगी तो 10 रुपये एक इन्वेस्टर के पास भी जाएगा। ठीक है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये रिलायंस कंपनी है, इसके पास 100 रुपये का ये कंपनी है, 100 रुपये में आप इसे खरीद सकते हैं। तो एक इन्वेस्टर ने क्या किया, 10 रुपये देकर इसका 10% हिस्सेदारी खरीद लिया। तब क्या होता है, रिलायंस कंपनी 110 रुपये जब कमाता है तो जैसे मान लीजिए 100 रुपये ही कमाता है, तो क्या होता है 10% हिस्सेदारी, यानी 10 रुपये रिलायंस जो इन्वेस्टर था उसके पास जाता है। तो यही हम बोलते हैं हिस्सेदारी, यानी 100 रुपये में से 10% का हिस्सेदारी दे देना, ये 10% का हिस्सेदारी दे देना। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो रुक जाइए, थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि हम एक बिगनर हैं और बिगनर को थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम ठीक से अगर समझेंगे नहीं तो आगे पैसा कैसे कमाएंगे। अब शेयर क्या होता है आपको शायद समझ में आया होगा, पर मैं चाहता हूँ कि एक बार और आपको समझा दूँ। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी के पास 100 शेयर हैं, 100 शेयर। अब शेयर क्या होता है हम आपको बताया हूँ। जैसे 100 रुपये, अगर 100 रुपये का कंपनी है, रिलायंस कंपनी 100 रुपये में बिक रहा है, तो क्या करता है, 100 रुपये किसी के पास नहीं है तो इन्वेस्टर लोग मिल करके 10 रुपये दे करके इसका 10% हिस्सेदारी ले लेते हैं, यानी 10% हिस्सेदारी ले लेते हैं। तो जब 100 रुपये होता है तो रिलायंस कंपनी जितना रुपये भी कमाए उसमें उसे 10% हिस्सेदारी एक इन्वेस्टर को देना पड़ता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब आइए जानते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। अब शॉर्ट सेलिंग बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, आपको समझना। देखिए क्या होता है,
एक इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर आपको पता होगा, एक ट्रेडर होता है। इन्वेस्टर जो होते हैं वो जैसे 2 साल से लेकर 10 साल 20 साल या फिर जितना भी साल मतलब मार्केट में टिक सकें उसे हम इन्वेस्टर बोलते हैं। अपना पैसा लगा करके छोड़ देगा इतना सालों तक, 2 4 5 10 सालों तक, उसे हम इन्वेस्टर बोलते हैं। अब ट्रेडर किसे बोलते हैं? ट्रेडर बोलते हैं जो एक ही दिन में अपना पैसा, जैसे एक दिन में 2 4 दिन में, मतलब एक दिन के अंदर ही इंट्राडे में पैसा लगा करके पैसा निकाले, उसे हम ट्रेडर बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडर। अब देखिए इसमें क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग में जो इन्वेस्टर होता है वो शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकता है। यानी पहले ही जैसे इन्वेस्टर को, ये इन्वेस्टर क्यों अपना पैसा लगाएगा 10-15 साल तक? उसे ये लगता है कि मार्केट ये ऊपर जाएगा, इसलिए वो मार्केट में उनके लिए ये सुविधा नहीं है कि वो पहले बेच सकें। उन्हें केवल वो केवल बाई ही कर सकते हैं। पर ट्रेडर के पास इतना शक्ति होता है, यानी कि जैसे ट्रेडर एक ही दिन में अपना काम करता है ना, इसलिए इनके पास ये क्षमता होता है, यानी ये सुविधा दिया जाता है कि वो एक दिन में खरीद भी सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, यानी बेच भी सकते हैं। आइए अब आपको और बढ़िया से समझाता हूँ। देखिए ट्रेडर के पास ये सुविधा नहीं है, केवल वो इन्वेस्टर के पास केवल वो बाई कर सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए। और ट्रेडर जो होता है यानी एक दिन के लिए, वो बाई सेल कर सकते हैं। अब मुख्य कारण क्या है, सबसे मेन यहाँ पर आता है। जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी का शेयर है 100 रुपये और आज है 100 रुपये, यानी वैसे ही समझ लीजिए आज 2025 है, 25 रुपये में 100 रुपये है। अब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अभी इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, मैं अभी इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 2030 तक जाते जाते ये 100 रुपये का शेयर, मुझे ऐसा लग रहा है कि 500 तक पहुंच सकता है। यानी 5 साल के अंदर ये 100 रुपये का शेयर है, ये 500 तक पहुंच सकता है। तो इन्वेस्टर मैं था तो 10% पहले ही इन्वेस्ट किया था, तो जो 10% इन्वेस्ट किया था तो 100 रुपये पे मुझे 10 रुपये मिलता था, तो 500 रुपये मुझे 50 रुपये मिलने लग जाएगा, ठीक है। वैसे ये इन्वेस्टर के लिए था, इन्वेस्टर ऐसे कर सकते हैं। पर ट्रेडर को क्या करना होता है, जैसे ट्रेडर आज ही बाई सेल करेगा तो उसे ऐसा लगता है, देखिए ट्रेडर का जो चार्ट होता है ऊपर नीचे होता है, ये आप भी देखते होंगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी मार्केट है रिलायंस का 20 रुपये पे, ये गया है 30 रुपये, फिर आ गया है 25 रुपये, फिर गया 35 रुपये, फिर आ गया 20 रुपये, फिर ये गया 50 रुपये। तब देखिए इसमें क्या होता है, फिर आ गया ये 20 रुपये पे। इसमें क्या होता है, मैं ट्रेडर हूँ, मैं एक दिन में ख़रीदूँगा और बेचूँगा। मुझे ऐसा लगा इसका, देखिए एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो इन्वेस्टर होते हैं उसे फंडामेंटल देखना होता है, यानी लॉन्ग टर्म कंपनी का मालिक कौन है, वो कैसा काम करता है, कैसा उसका व्यवहार है, वो कंपनी के लिए कितना एग्रेसिव है, कितना बढ़िया से काम कर रहा है, ये इन्वेस्टर को सोचना होता है। तभी वो लॉन्ग टर्म पैसा लगा सकता है, जिसमें वो मालिक को देखेगा, मालिक के कंपनी के बारे में जानेगा, उसे हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। अब जब मैं ट्रेडर हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे केवल टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। टेक्निकल एनालिसिस में मैं ये नहीं देखूंगा कि कंपनी का मालिक कौन है, ये इसका शेयर प्राइस कितना है, क्या कौन सा है, ये मतलब इसके बारे में पीई रेशियो कुछ भी नहीं देखूंगा। मैं केवल इसका चार्ट देखूंगा, यानी टेक्निकल। अभी 20 रुपये पे है, तो मुझे ऐसा अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से लग रहा है कि ये 30 रुपये पे जा सकता है, अभी मार्केट ये ऊपर हो सकता है, तो मैं यहाँ पर बाई करूँगा 20 रुपये दे करके, और 30 रुपये पे जाएगा तो मैं यहाँ पर सेल कर दूँगा, तो मुझे नेट प्रॉफिट हो गया 10 रुपये। 20 रुपये लगाया था तो नेट प्रॉफिट हो गया 10 रुपये, यानी 10 रुपये कमा लिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 30 रुपये पे है, इसका डिमांड अभी घट रहा है, ये मेरे ख्याल से नीचे जा सकता है, फिर से 20 रुपये पे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले ही 30 रुपये के हिसाब से यहाँ पर मैं शॉर्ट कर दूँगा, यानी बेच दूँगा। मैं बोलूँगा भाई अपने ब्रोकर से, अब ब्रोकर के बारे में नहीं पता है तो ठीक है मैं बता दूंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। मैं अपने जैसे डीमेट अकाउंट में बोलूँगा, जैसे डीमेट अकाउंट से यहाँ पर शेयर्स को सेल कर दूंगा, 30 रुपये पे बेच दूंगा, यानी और 30 रुपये पहले ही बेच दूंगा। अब जब बेच दिया हूँ तो मेरा ये टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है कि ये मार्केट नीचे ही जाएगा, तो नीचे जाएगा, फिर 20 रुपये पे आ गया,
तब मैं जब पहले ही यहाँ पर 30 रुपये बेच दिया था और मुझे लग भी रहा था कि यहाँ से नीचे जा सकता है, तो जब बेच दिया हूँ पहले ही, ये समझिए, तो फिर 20 रुपये पे आता है। तो जो मैं पहले बेच दिया था फिर मुझे यहाँ पर हो जाएगा 10 रुपये का नेट प्रॉफिट, क्योंकि मैं 30 रुपये पे बेच दिया हूँ और 20 रुपये पे ख़रीदा हूँ। मतलब ऐसे जैसे समझिए कि अपना पोजीशन कट कर दिया हूँ, ख़रीदा नहीं हूँ, मतलब पोजीशन कट कर दिया हूँ। तो मुझे यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो जाएगा 10 रुपये का। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर मैं एक बार और इसे समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट गया दोस्तों, अब देखिए यहाँ इसको एक्यूमुलेशन जोन, डिस्ट्रीब्यूशन जोन, इसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये सब बोलते हैं। तो अभी तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये समझिए 20 रुपये का, 30 रुपये का यहाँ से शेयर था, 50 रुपये आया, फिर 30 रुपये पे आया। 30 रुपये पे ख़रीद के 50 रुपये में बेच के 20 रुपये कमा लिया। फिर 50 रुपये पे ऐसे मैं बोल दिया था ब्रोकर से अपने कि 50 रुपये पे बेच दो और मार्केट जब नीचे जाएगा तो पोजीशन कट कर देना। तो जब 50 रुपये पे वो बेच दिया, फिर 30 रुपये पे जब मार्केट आया तो उसे 20 रुपये का फिर से प्रॉफिट हो गया। अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए एक बिगनर को ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है बिगनर के लिए, पर मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको ठीक से समझाया हूँ। दोस्तों बहुत देरी से, बहुत टाइम से ये सोच रहा था कि मैं कैसे आपको बताऊँ। दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में बहुत बढ़िया से मैं इसे प्रॉपर तरीके से बताऊँगा। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए मतलब इंतज़ार कीजिए। हम मिलेंगे बहुत बढ़िया एक नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा समझा के बहुत देरी से इसे शॉर्ट सेलिंग के बारे में बता रहा था। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।